पंखा तेज है, इसको थोड़ा स्लो कर दो। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जिणे भर बसहेण जेणनी दीप्तं देवीन्नविन्नवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी अपना स्वाध्याय में चल रहा है। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसमें अपने लिए आत्मकल्याण करने के लिए जितनी बातें समझना जरूरी है, उन सब बातों को बहुत ही संक्षेप में सुंदर तरीके से अनेक प्रकार की उसकी जो भी विवक्षाएं हैं, उन सारी विवक्षाओं को खोलकर और आत्महित का प्रयोजन करने की विधि क्या है, वो सब बातें इसमें अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से आचार्य देव ने स्पष्ट की हैं। इसको यदि हम अच्छे से समझ लें, समझ कर के जीवन में क्रम से प्रयोग करें, तो सच्चे अर्थों में हम पक्षातिक्रांत होकर, पक्षपात छोड़कर सच्चे अर्थों में अपने आत्मिक स्वरूप का अवलंबन करके और सच्चे धर्मात्मा बन के सुखी हो सकते हैं। तो ये यहाँ अपने लिए जो मंगलाचरण में आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की थी कि इस विश्व में दो जाति के द्रव्य हैं, चेतन और अचेतन, जीव और अजीव। उन दो जाति के द्रव्यों के स्वरूप को हम कहेंगे और उन्हीं के फिर विशेष जो 7 तत्व या 9 पदार्थ आदि के रूप में हैं, उन्हीं में से स्व पर हे उपादेय का निर्णय करके, स्व का अवलंबन करके, और फिर जो सच्चा निश्चय मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट होता है, उसको जो जीव ग्रहण करेगा वो वास्तव में पूर्ण अपनी स्वाश्रित दशा को, सुखरूप दशा को प्राप्त करके सुखी होगा। तो ऐसे उस निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ साथ जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती, तब तक व्यवहार मोक्ष मार्ग यानी विवेक पूर्वक प्रवृत्ति भी चलती है। तो आचार्य देव ने आगे ये बतलाया है कि वो दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग जो जीव ध्यान, आत्म ध्यान करता है, उस ध्यान अवस्था में प्रकट होता है। बिना आत्म ध्यान के मोक्ष मार्ग की, दोनों मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि जब अंदर में अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता होती है, तभी साथ में चलने वाला जो अपने लिए शुभ व्यवहार है, विवेक पूर्वक प्रवर्तन है, फिर वो पुण्य बंध का जो कारण है, वो व्यक्ति के समझ में, दोनों समझ में आते। अंदर में अपने स्वाश्रय से रहने वाला निश्चय मोक्ष मार्ग, और साथ में जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होती, तो विवेक पूर्वक चलने वाला जो शुभ प्रवर्तन है, जिससे जीव जब तक संसार में रहता है तो वो धर्म के अनुकूल आयतन आदि में जन्म लेकर और अपनी आत्माराधना कर सके, ऐसे वातावरण में पैदा होता है। तो ये सारी बातें अपने लिए इस ग्रंथ में आचार्य देव ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट की हैं। तो अभी अपनी चर्चा जो है, सबसे पहले जीव के स्वरूप को समझने के लिए जो यहाँ पर 9 अधिकार दिए हैं, उनमें से अपनी चर्चा जो है 8वीं गाथा तक आ चुकी थी, कि जिसमें अपने लिए जीवो, उपभोगमो, अमुत्ति, कत्ता,
जीव क्या करता है, परमार्थ से क्या करता है, व्यवहार में क्या करता है, ये सारी बातें अपन को यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से सम्यक प्रकार से स्पष्ट कर रहे आचार्य देव। तो इन सब बातों को जो अपन समझ लेंगे तो अपने जीवन में कहीं कोई भ्रांति नहीं होगी और अपन भ्रम में न रह करके यथार्थता में सच्चे मोक्ष मार्ग की आराधना करते हुए भूमिका अनुसार बाही में भी पूरा विवेक रखते हुए ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि जिसमें आगे अपन को आत्माराधना में व्यवधान आवे। इस प्रकार की अपने जीवन में कोई बाह्य परिस्थिति बन जाए ऐसे अपने भावों से पाप आदि के बंध के कारण कि जिसमें अपन धर्म मार्ग से च्युत हो जाएं। तो ये सब बातें अपने लिए बराबर ज्ञान में दोनों प्रकार से समझते हुए और फिर अपनी भूमिका अनुसार स्वरूप की आराधना करते हुए और बाह्य व्यवहार में भी विवेक पूर्वक सम्यक संतुलित परिवर्तन करते हुए सच्चे अर्थों में अपन मोक्ष मार्गी बनते हुए और लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवनों को बहुत ही सुंदर व्यवस्थित तरीके से जीते हैं। तो अभी अपनी जो है यहाँ पर 8 गाथाओं तक की चर्चा, माने 8वीं गाथा कल अपन ने पढ़ी थी, संक्षेप में उसकी चर्चा भी की थी। अभी उसका विस्तार दिया हुआ है, उसका भी अपन स्पष्टीकरण अभी समझेंगे। तो अभी जो अपनी यहाँ तक की 7 गाथाएं हो चुकी थी, चूँकि 7 में अपन को बहुत ही सरल भाषा में प्राकृत भाषा में लिखी हुई हैं और इन्हीं गाथाओं से अपन को पूरा अर्थ उसका भाषित होता है। उसका अपन गाथा से सीधा अर्थ भी लेके चल रहे हैं ताकि अपन यदि ये गाथाएं अपन को याद रहें तो अपने लिए उसका पूरा विषय भी भावभाषण हो। और जब अपन को उसका विषय याद रहेगा तो ही अपन जीवन में प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि ज्ञान में विषय नहीं रहेगा तो जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे। इसलिए अपन को इन सब बातों को बराबर समझते हुए और इसको याद रखते हुए और अपने जीवन में प्रयोग करें तो ही वास्तव में अपना ये मानव जीवन सफल है और धार्मिक जीवन सम्यक होता है। जब तक अपन इन सारी विवक्षाओं को सही नहीं समझें तब तक किसी संप्रदाय में शामिल होकर और उस संप्रदाय की मानी हुई धर्म की क्रियाओं को करते हुए सच्चे अर्थों में अपन धर्मात्मा नहीं बन पाते। जब तक अपन वस्तु व्यवस्था के आधार से भगवान जिनेंद्र ने जो वस्तु स्वरूप समझाया है, धर्म का यथार्थ स्वरूप समझाया है, उसको यदि हम समझकर जीवन में उसको सम्यक अंगीकार नहीं करें तो भले ही हम धर्म के नाम पर किसी भी संप्रदाय में शामिल रहें परंतु हम सच्चे धर्मात्मा नहीं बन पाएंगे। क्यों कि वास्तव में धर्म तो वस्तु स्वरूप के अनुसार जीवन जीना ही है। इसमें किसी व्यक्ति, किसी संप्रदाय, किसी पक्षपात में पढ़कर और अपने हिसाब से अपन धर्म की क्रियाएं करते रहें तो वो कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए यहाँ अपन को ये इन गाथाओं में बहुत ही सुंदर तरीके से जो भगवान जिनेंद्र ने अपने लिए उपदेश दिया था उसी उपदेश के आधार से आचार्यों ने परंपरा से सारी बातें लिखी हैं। इसमें किसी प्रकार से उनने अपने मन से, कल्पना से, अज्ञान से, कसायों से, संप्रदाय बुद्धि से कोई बात नहीं लिखी है। तो ये अभी अपन पहले एक बार इन गाथाओं का भी रिवीजन करते हुए पढ़ करके आगे 8वीं गाथा का अपन यहाँ विचार करेंगे विस्तार से। तो सभी लोग जो लोग याद करते हुए जा रहे हैं एक बार उसको अपन सामूहिक रूप में पाठ कर लेते, यहाँ तक जो पढ़ लिया था, और इसके बाद इस 8वीं गाथा के माध्यम से अपन थोड़ा विस्तार में जो आचार्य देव ने खुलासा किया उसको अपन पढ़ेंगे कि जीव वास्तव में परमार्थ से क्या करता है, व्यवहार में क्या करता है, उसके लिए इस प्रकार से करने से क्या उसकी स्थिति बनती है। इन सब बातों को यहाँ बहुत ही सुंदर स्पष्ट किया है टीकाकार देव ने, आचार्य देव ने। तो अभी पहले गाथाएं अपन एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। याद होंगी सब लोगों को तो साथ में बोल सकते हैं, यदि याद नहीं हो तो हम बोलेंगे, आप लोग उसको दोहराएंगे। क्या स्वीकार है? साथ में पढ़ेंगे तो ठीक है। पुस्तक है साहब जिनके पास, उस पुस्तक के हिसाब से जिनके पास याद नहीं है, ठीक है, सबके पास पेज हैं, उसमें देखेंगे 1 नंबर की गाथा से लेकर 8 नंबर तक की गाथाएं अपन ने पढ़ ली थी, उनको अपन एक बार रिवीजन कर रहे हैं। उसको अपन सब लोग शांति से समझते हुए बोलेंगे। जीवम जीवम दावम जीर्ण बार बस है जीर्णनी दिठम देविंद विंद वंदम
वन्दे तं सर्वदा शिरसा जीवो ओगमो अमूर्तिकर्ता सदेह परिमाणो मोक्त संसारतो सेतो सो विश्वसोदगई ते काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया भवहारा सो जीवो निश्चय नय दो दुचेदण जसे उभवो गोनुवियापो दंसणाणं चदंसणं चदुधा चाखो वचाखो ओहि दंसण मद केवलम नेयम नाणम आठव्यपम मदिसुद ओहि अनाणानि मणपजय केवलमवि पच्चख परोक्ष भेयं च चदुनाण दंसण सामन्नम जीवलक्षणं वणियं भवहारा सोदृणया शोद्धं पुण्यदंसणं नाणं निरस पंचगंधादो पासा अट्ठनेचया जीवे नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुत्ति बंदादो पौगल कम्मादीनम आर दो दुने चैदो चेदण कम्माणादा सोदृणया सोद्यभावाणं। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। अब संक्षेप में एक एक गाथा का अर्थ जिनको आता है हम पूछेंगे, आप लोग उसको बताते जाएं, नहीं आएगा तो हम उसका अर्थ करके एक बार अपन उस अर्थ को भी गाथा से सीधा सीधा चलेंगे ताकि अपन को भाव भाषण होता रहे। तो सबसे प्रथम गाथा का अर्थ कौन बताएगा? सब लोग जिनको पता हो वो हाथ उठाए। प्रथम गाथा जीव मजीबम दब्बम जिणवर वसेण जीर्ण निर्दिष्टम देविंद बिंद बंदम बंदे तम सव्यदा सिरसा। इसका अर्थ कौन बताएगा? सीधे अपन लोग, इसके कोई कठिनाई तो है ही नहीं कुछ भी। चलिए बोलिए, आप बोलिए। संसार में जीव और अजीव दो जाति के द्रव्य हैं। जैसा जिनवर सब के द्वारा ऐसा निर्दिष्ट है कहा गया है। और उनको जो इस विश्व में जीव और अजीव दो जाति के द्रव्य हैं, ऐसा जिनवर विषयों के द्वारा कहा गया है, निर्देश है। और देवेंद्र मतलब चार जाति के जो सब प्रकार से बताए गए हैं, जैसे 100 इंद्रों द्वारा वो जिनवर ऋषभ जिन्हें भगवान वंदनीय हैं और उनको वंदे तम माने उनके लिए शब्दा माने सर्वदा हमेशा शीर्षा माने सिर के द्वारा मस्तक झुका करके वंदन करता है। हाँ, तो इसका अपन को सीधा सीधा अर्थ हो गया, जीव और अजीब ये दो द्रव्य जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए। जीव मजीबम दब्बम जिणवर वसेण जीर्ण निर्दिष्टम, ऐसे उन जिनवर विषभ देव के द्वारा इन दो प्रकार की जाति के द्रव्यों को कहा गया है। और वो कैसे हैं? देविंद विंद बंदम, देवों के वृंदों के समूह, इंद्रों के समूह के द्वारा जो बंदे थे। देविंद विंद बंदम, देवों के इंद्र उनके वृंद समूहों के द्वारा जो बंद थे, ऐसे उन जिनेन्द्र भगवान को हम मस्तक झुका करके सदा नमस्कार करते हैं। ऐसा पहली गाथा का अर्थ हो गया ये।
दूसरी गाथा में अपन को जो जीव और अजीव द्रव्य जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, तो अब सबसे पहले अब उनको जीव द्रव्य के स्वरूप को कहने के लिए प्रतिज्ञा करने वाली ये दूसरी गाथा है। तो अब उनको इस दूसरी गाथा में जो आचार्य देव ने अब जीव के 9 भेदों के माध्यम से जीव के स्वरूप को समझाने की प्रतिज्ञा की, तो इस दूसरी गाथा का अर्थ कौन करेगा? चलिए आप बोलिए। इसमें जीव के 9 अधिकार बताए हैं। जीवो जीता है, उपयोग उपयोगमय है, अमुक्ति अमूर्तिक है, कर्ता करता है, सदैव परिमाण स्वदेव परिमाण है, भोक्ता भोक्ता है, संसार तो संसार में रहता है, सिद्धो सु सिद्ध है, विश्व सु डगई स्वभाव से ऊर्ध्वगामी स्वभाव है। ठीक है, इसमें 9 तरीके से अपन को जीव को समझना है, क्योंकि लोक में जीव के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। उन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए इन 9 तरीके से जैसी जैसी भ्रांतियां लोक में हैं उसको दूर करने के लिए 9 तरीके से आचार्य देव ने उसका स्पष्टीकरण दिया कि जो जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करने वाला है और स्वदेह प्रमाण है। जीवो उपयोगमयो अमुक्ति कर्ता स्वदेह परिमाणो, संसार में वो स्वदेह प्रमाण है और स्वदेह परिमाणो। इसके बाद भोक्ता, किस चीज़ का भोक्ता है वो अपने लिए आगे खुलासा चलेगा। तो जीवो उपयोगमयो अमुक्ति कर्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थु, संसार में स्थित है और सिद्ध है और स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला है। ऐसे 9 तरीके से अपन को जीव को यहाँ आचार्य देव समझाने के लिए ये अधिकार ने दूसरी गाथा लिखी। अब इसी का विस्तार आगे की गाथाओं में आचार्य देव कर रहे हैं। तब तीसरी गाथा से कैसे जीता है जीव, तो तीसरी गाथा लिखी। तो इस तीसरी गाथा का अर्थ कौन करेगा? हाँ बोलिए आप। व्यवहार में जीव तीनों कालों में 4 प्राणों वाला होता है। इंद्रिय, बल, आयु और स्वच्छ, और निश्चय ऐसे चेतन प्राण वाला होता है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारासु जीवो निश्चय नय दो चेदना जैसे। तीनों कालों में पहले भी जीता था, आज भी जी रहा है, भविष्य में भी जिएगा। संसार दशा में सामान्य से 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। अब इंद्रियों में जीव की एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के जीव होते हैं, तो कोई ना कोई इंद्री होगी। तो सामान्य से इंद्री और विशेष से जो जीव जितने इंद्री वाला हो उतनी इंद्री वाला। और बल में 3, मनोबल, वचन बल, काय बल। उनमें से कम एक बल अगर शरीर होगा तो काय बल होगा ही होगा, पर आगे वचन मिल गया तो वचन बल आ जाएगा, और आगे जब तक मन नहीं है तब तक मनोबल नहीं, मन आ जाएगा तो मनोबल। ऐसे 3 बल। और आयु और श्वासोच्छ्वास के बिना तो कोई जीव होते नहीं संसार में। पर परमार्थ से विचार करो तो ये जीव तीनों कालों में अपने चैतन्य प्राण से ही पहले जीता था, आज भी जी रहा है और भविष्य में जीता रहेगा। व्यवहार प्राण तो आने जाने वाले हैं और छूट जाने वाले हैं। संसार का अभाव हो जाएगा तो इन व्यवहार प्राणों का अभाव हो जाएगा, परंतु चैतन्य प्राण, उन चैतन्य प्राणों के बिना जीव कभी नहीं रहता है। संसार दशा हो चाहे मोक्ष दशा हो, सभी दशाओं में जीव अपने उस चैतन्य प्राण से रहित कभी नहीं होता है। ऐसा जीव का जीवन परमार्थ से अपने चैतन्य प्राण का, और व्यवहार में ये 4 अथवा क्रम से 10 प्राणों का जीवन संसार दशा में जीव के साथ संयोग रूप में पाया जाता है। तो ये तीसरा जीवों के जीवन को निश्चय व्यवहार से बता दिया। अब उपयोगमयो, अब जीव का लक्षण मूल में उपयोग है। अब इस आगे जो है, आगे की 3 गाथाएं उस उपयोग को स्पष्ट करने वाली हैं। तो सबसे पहले जो आगे की 4थी गाथा में उपयोग का जो स्वरूप बताया, तो वहाँ से 4थी गाथा का अर्थ कौन करके बताएगा? बोलिए आप। बोलिए।
चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अपने लिए जीवो उपभोगमो, तो उपभोगो दुवियप्पो, उपयोग दो प्रकार वाला है, दो भेद वाला है। विकल्प माने भेद, तो उपयोग के दो भेद हैं। उपभोगो दुवियप्पो दंसन नाणम, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग, देखना जानना, तो ये दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग। तो दंसन नाणम, अब दंसन व्यवहार में चार प्रकार का, उपभोगो दुवियप्पो दंसन नाणम च दंसनम चदुधा, और दर्शन चार प्रकार का है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये व्यवहार में उस दर्शन गुण की अवस्थाएं चार प्रकार से पाई जाती। गुण एक ही है दर्शन, पर उसका परिणमन चार प्रकार से होता है। चक्षु दर्शन के रूप में, अचक्षु दर्शन के रूप में, अवधि दर्शन के रूप में और केवल दर्शन के रूप में। तो ये उपयोग के दो भेद करके फिर उसमें से दर्शन उपयोग के चार भेद करके समझा दिया। आगे अब पांचवी गाथा का अर्थ कौन बताएगा? पांचवी गाथा का अर्थ बोलिए, आप बोलिए। पांचवी गाथा में ज्ञान के बताए हैं। माने ज्ञान जो 8 प्रकार का होता है, मति, श्रोत, अवधि और मनापति। और माने सम्यक और मिथ्या दो रूप से होता है। तो ये होगा 6। नहीं, किसके सम्यक और मिथ्या भेद होती है? ज्ञान के, श्रोत ज्ञान के और अवधि के। उस गाथा से सीधा अर्थ लगा सकते अपन। नाणम अट्ठ व्यापम, मदि सुधि ओही अणाण नाणाणी। मति, श्रुत, अवधि, अणाण माने 3 मिथ्या रूप और नाणाणी माने ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूप। ऐसे 6 भेद हो जाते। और मणपज्जय केवल मवि, और मनापर्यय और केवल भी, ऐसे 8 प्रकार के ज्ञान हो जाते हैं। और प्रत्यक्ष परोक्ष, इसके दो भेद करें अगर, तो आठों को 2 भागों में बांट दें, तो उनमें से प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का कहा जाता है। ऐसे जो है अपन को ज्ञान के संबंध में ज्ञान गुण एक ही है, उस ज्ञान गुण का परिणमन ऐसे 8 प्रकार से अथवा सामान्य से प्रत्यक्ष परोक्ष 2 प्रकार से परिणमित होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे इसका उपसंहार दिया है। कौन सी गाथा? 6वीं गाथा। कौन बताएगा इसको? 6वीं गाथा का अर्थ कौन खोलेगा? 6वीं गाथा का अर्थ खोलने वाले, चलो हाथ कम उठाए। यहाँ से पुरुषों में से कोई नहीं उठा रहा? चलिए आप बोलिए। 6वीं गाथा का अर्थ बोलिए, इस उपयोग का उपसंहार। हाँ, अपन गाथा बोलते ना, तो उसका सीधा अर्थ निकलता है अट्ठ चतुर्नाण दंसन सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा निश्चय व्यवहारा शुद्धिणया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। अब उसका सीधा अर्थ निकलता है, क्या निकलता है कि अट्ठ चदु माने 2, अपन 8 और 4, तो अट्ठ चदु नाण दंसन, तो 8 ज्ञान और चदु दर्शन, 4 दर्शन जो अपन ने पहले बोले। तो सामान्य से 8 ज्ञान 4 दर्शन। सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, सामान्यम माने यहाँ सम्यक मिथ्या नहीं, संसार मोक्ष का भेद नहीं, सामान्य से जिन जीवों के जो हो वो लगा लेना। व्यवहार से ये 4 दर्शन और 8 ज्ञान सामान्य से जीवों के होते हैं। माने इनमें से जितने भी जीव संसार या मोक्ष में हैं, इनमें से उनके 8 प्रकार के ज्ञान में से और 4 प्रकार के दर्शन में से जो भी उनकी योग्यता अनुसार पर्यायजनित होने लायक होगा वो होगा ही होगा। इनके बिना कोई जीव संसार में व्यवहार से नहीं पाया जाएगा। पर परमार्थ से शुद्धम पूर्ण दंसनम नाणम, परमार्थ से एक शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण जानना चाहिए। ऐसा जो है ये उपयोग के संबंध में अपन को 3 गाथाओं में ये उसका विशेष स्पष्टीकरण सामान्य विशेष से कर दिया निश्चय व्यवहार से। अब आगे
ज्ञान के बाद, उपयोग के बाद जीवो भोगमो अमुत्ति। तो ये आगे की गाथा में अपने लिए क्या है, जीव कैसा है, अमूर्तिक है। तब उसका खुलासा करने के लिए अपने लिए जो 7वीं गाथा है उसको कौन खुलासा करेगा, 7वीं गाथा। चलिए बीच में आप बोलिए। हाँ आप बोलिए, जो आप पीछे देख रही हो ना। हाँ नहीं, कौन बोल रहा है? हाँ बोलो आप। वर्ण रस पंच गंधा जीव बुद्धल के 5 रस 5 वर्ण और 2 गंधा सुगंध और दुर्गंध और अर्थ स्पर्श के 8 भेद। 9 संति अमुक्ति आमुक्ति तरो जीव अमुक्ति के निश्चय से और व्यवहार से। अभी उसका जो है उसको अपन गाथा से सीधा सीधा अर्थ निकलता ना, उसको अपन गाथा के आधार से नहीं लगाते, अपन सीधा अर्थ है उसमें। वर्ण रस पंच, वर्ण और रस 5 वर्ण रस पंच, गंधा 2, गंध सुगंध दुर्गंध 2 और फासा 8, स्पर्श 8 है। 8 स्पर्श कौन सी, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। तो ये स्पर्श 8। तो ये वर्ण रस पंच, गंधा 2, फासा 8, निश्चया जीवेणु संति, निश्चय से जीव में नहीं होते, तदो अमुत्ति, इसलिए जीव अमूर्तिक है। और मुत्ति बंधा दो, व्यवहारा मुत्ति बंधा दो, अर्थात संसार दशा में कर्म शरीर आदि के साथ बंधन होने से व्यवहार से जीव मूर्तिक है, ऐसा जानना चाहिए। तो ये उसका स्पष्टीकरण दोनों प्रकार से, कि अभी संसार दशा में व्यवहार से जीव कर्म और शरीर आदि के साथ रहने के कारण बंधन से मूर्तिक व्यवहार से कहलाएगा। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, एक क्षेत्रावगाही संबंध जीव और कर्म शरीर आदि का जानो, ये अपन को ज्ञान होने चाहिए पूरा। तो ये हो गया तुम्हारा जो है जीव का अमूर्तिक पने का अधिकार और व्यवहार से संसार दशा में मूर्तिक पना बता दिया। अब इसके बाद जीव क्या करता है, तो कल अपन ने गाथा पढ़ी थी, इसका अर्थ कौन करेगा, 8वीं नंबर की गाथा का जीव क्या करता है। चलिए हाँ बताएंगे, ये बोलिए आप, माइक दे दो उनको। चलो चेतन कर्म मतलब चेतन कर्मों का, आधार मतलब आत्मा, शुद्ध नयम मतलब शुद्ध नय से, शुद्ध भावान मतलब शुद्ध भाव का, आत्मा पुद्गल कर्मादि से, आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्मादि का करता है, शुद्ध निश्चय से चेतन कर्मों का करता है और अशुद्ध निश्चय से शुद्ध भावों का करता है। हाँ, उस गाथा से अपन अर्थ लगाए ना तो अपन क्या है कि उसमें बिल्कुल सीधा अर्थ निकलता है। अपन को जो है गाथा से अर्थ निकालना आने चाहिए। इसमें अपन को पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो, पुद्गल आदि कर्मों का कर्ता जीव व्यवहार से है, और निश्चय नयदु चीदण कम्मणादा, आत्मा निश्चय से चेतन कर्म माने राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव, अपने जो विकारी भाव निश्चय से, कौन सा निश्चय, अशुद्ध निश्चय नय से विकारी परिणामों का करता है, और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध निश्चय नय से जीव अपने शुद्ध भावों का करता जानना चाहिए। माने जीव के जो भाव हो रहे हैं तो निश्चय से जीव उनका करता है, और व्यवहार में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जैसे भाव करता है उसके निमित्त से कर्म बनते हैं, उसके निमित्त से शरीर आदि मिलते हैं, तो व्यवहार से वो उनका कर्ता भी कहा जाता है। और आगे उसका खुलासा अपन अब इसमें पढ़ते गाथा में, देखिए टीका में बहुत सुंदर तरीके से इसमें स्पष्टीकरण दिया है। तो देखिए इसमें ये 8वें नंबर की गाथा की टीका पढ़ते हैं, मिल गई सबको। हाँ उसमें देखिए
इसमें दिया है, इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया जाता है। व्याख्यान 3 प्रकार से होता है, एक संक्षेप रुचि वालों को, एक मध्यम रुचि वालों को, एक विस्तार रुचि वालों को। कितना हो गया व्याख्यान? संक्षेप रुचि वालों को शॉर्ट में बता दो, उतने में उनकी समझ में आ जाता है। मध्यम रुचि वालों को थोड़ा उससे और विस्तार में समझाओ जब समझ में आता है, और विस्तार रुचि वालों को बहुत खुलासा करके समझाओ जब समझ में आता है। समझ में आ गया? जैसे अपन समझो, उसके लिए दृष्टांत के रूप में 3 बच्चे हैं घर में, 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों की अलग अलग बुद्धि है। आठ नंबर की गाथा चल रही है ना, उनके ऊपर खुल रही, वो तो वे सब वे तो खोल लेंगे, उनको सब जानते हो। 3 लड़के हैं घर में, तीनों की बुद्धि अलग अलग है। एक लड़का बहुत बुद्धिमान है। जैसे मान लीजिए कि घर पे मेहमान आ गए कोई, और बड़े वाले लड़के से कहा पिताजी ने, जाओ बेटा पानी लाओ। तो वो बड़ा वाला लड़का जाता है और क्या करता है कि वो पानी लाता है। अब जो बुद्धिमान है, अगर उसको सबसे पहले इधर से लगाओ मूर्खता की तरफ से, तो बुद्धिमान, अगर मूर्ख लड़के से कहा जाए, यानी जो कम समझता है, मूर्ख माने कम समझने वाला, अल्प बुद्धिमान, तो उससे कहा जाए जाओ बेटा पानी लाओ, तो वो 1 गिलास पानी ला के दे देता है। अब 3 मेहमान हैं और वो 1 गिलास पानी लाया, तो उससे कहेंगे अरे तुम 1 ही गिलास लाए, 3 लोग हैं ना, 3 गिलास लाओ पानी। तो वो 3 गिलास ले आया। अरे तो तुम साथ में जग भी तो लाओ, 3 गिलास के अलावा भी उनको पीना होगा। तब उसको तुम जितना समझाते जाओगे उतना समझ में आएगा। तो ये कम बुद्धि वाले को आप अगर जब तक विस्तार में नहीं समझाओ पूरा खुलासा, तब तक उसकी समझ में तो आती नहीं है। मध्यम रुचि वाला है, तो मध्यम बुद्धि वाला, तो उससे कहा कि जाओ बेटा पानी लाओ उसी से वही। तो उसने देखा 3 लोग आए हैं, तो वो 3 गिलास लाया और 1 जग भर के लाया और उसने पानी ला के रख दिया। ये मध्यम बुद्धि वाला है। अब विस्तार रुचि वाले माने जो बुद्धिमान विशेष है, उस लड़के से कहा कि जाओ बेटा पानी लाओ। उसने देखा कि ये अपने मेहमान कौन से हैं, ये अपने परिवार के खास सदस्य हैं, ये मामा वगैरह आए हैं, तो वो जाएगा और घर पर वहाँ पर मम्मी से कहेगा मम्मी मामा आए हैं और 3 जने आए हैं, भोजन नाश्ता पानी बनाओ। और वो जा कर के 3 गिलास पहले ला करके और जग ला करके पानी दे देगा, और सब पूरी व्यवस्था आगे भोजन की सब बता के आ जाएगा। तो अब क्या है, उसको इशारा काफ़ी, जाओ बेटा 3 गिलास लाओ, पानी लाओ। तो उसने देख लिया कि मेहमान अपने अब कोई सामान्य है तो उनको अकेले पानी में काम चलाएंगे, अगर थोड़े और घनिष्ठ हैं तो उनको चाय की बोल देगा वो, परंतु ये अपने परिवार ही के सदस्य हैं तो क्या करना उनको, उनके लिए तो अभी आए हैं बाहर से, तो इनके लिए तो सब नाश्ता पानी भोजन सब होगा, वो पूरा उसको बताना नहीं पड़ेगा। अब इसको जो कम बुद्धि वाला है उसको पूरा समझाना पड़ेगा कि जाओ मम्मी से बोलना कि मामा जी आए हैं, उनके संगे और 2 जने और आए हैं उनके फलाने, और उनसे कहना नाश्ता बनना है भोजन। जब तक पूरा नहीं समझाओगे तब तक उसकी समझ में कुछ नहीं आना है। ऐसे ही यहाँ धर्म के क्षेत्र में कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको तुम थोड़ी सी बात बताओ और वो पूरा विषय समझ लेते हैं। गाथाएँ तुमने बोल दी संक्षेप में और उनके ज्ञान में आ गया। समय सार में भी ऐसे ही आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा है कि संक्षेप रुचि वालों को 12 गाथाओं तक पूरा समय सार हो गया, मध्यम रुचि वालों को 38 गाथा तक समय सार हो गया, और विस्तार रुचि वालों को पूरी 415 गाथाएं हैं ये। अब आत्मा में स्पर्श नहीं है, एक कह दिया तो उसमें सब समझ लेगा कि वो रस भी नहीं है गंध भी। अब जो विस्तार रुचि वाला हो तो उसको पूरे बताना पड़ेगा कि आत्मा में स्पर्श भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है, फिर काला भी नहीं है, पीला भी नहीं है। अब उसके पूरे वेद प्रवेद समझाना पड़ेंगे। तो ये जो है अपन को यहाँ मध्यम
माने दृष्टि से आचार्य कह रहे हैं हम तुम्हें न विस्तार में न ज़्यादा संक्षेप में, मध्यम तरीके से हम तुम्हें इसका अर्थ समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य देव कि इस सूत्र में भिन्न प्रक्रम रूप व्यवहित संबंध से मध्यम पद लेकर व्याख्यान किया जाता है। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी व्याख्यान नहीं करेंगे और इतना कम भी नहीं बताएंगे कि समझे में नहीं आए। अब बीच की स्थिति को लेकर के हम तुम्हें इसमें समझाने वाले। तो देखो क्या समझा रहे हैं इसमें। अब ये बतला रहे हैं आधा माने आत्मा, पुग्गल कम्मा दीड़म कत्ता व्यवहार दोदु, व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादिक का करता है। दृष्टांत जैसे कि मन वचन काय व्यापार क्रिया रहित निज शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य होकर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक, व्यक्रियक और आहारक इन तीन शरीरों का आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप नो कर्मों का आहार, शरीर, इंद्रिय और 6 पर्याप्तियों के नाम भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास। ये 6 पर्याप्तियाँ होती हैं जिनसे जीव की ये जो है शरीर आदि की संरचना स्थिति बनती है। तो ये इन सब का कर्ता जीव कैसे होता है? व्यवहार से। और कौन सा व्यवहार? अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार। अनौपचारिक ऐसा है कि वो दूर वाले नहीं है, आत्मा के संग एक क्षेत्रावगाही संबंध, इसलिए अनौपचारिक। अब चूंकि वो आत्मा से भिन्न है, असत है, आत्मा की सत्ता रूप नहीं है, इसलिए असद्भुत। और व्यवहार माने भेद रूप है, अलग है, इसलिए ये अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार से जीव उनका द्रव्य ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से औदारिक, व्यक्रियक और आहारक इन 3 शरीरों का और आहार आदि 6 पर्याप्ति योग्य पुद्गल पिंड रूप नो कर्मों का और उपचरित असद्भुत व्यवहार से घटपट आदि बहिर विषयों का भी कर्ता यह जीव होता है। अपन क्या है? ये मकान हम अपन उसमें अपना योग उपयोग लगा करके, कुम्हार ने घड़ा बनाया, दर्जी ने कपड़े सिए हैं, मिस्त्री ने तुम्हारे से मजदूर ने मकान बनाया। तो ये क्या है? ये उपचरित और निमित्त नैमित्तिक संबंध से वो सब क्रियाएं भी जीव की चलती हैं संसार में। तो ये जो है बराबर अपन को कैसा, अब इसी रूप में अपन को देखो ये समझना चाहिए। परमार्थ से तो जब ये जीव अपने उस शुद्धात्म तत्व की भावना से शून्य, जब अपने स्वरूप की भावना नहीं भाता है, तो जब वे अपने स्वरूप से बाहर होता है तो सब काम उसके निमित्त नैमित्तिक संबंध से बेकारी भाव आएंगे, जो अशुद्ध निश्चय से बेकारी भाव, उनके निमित्त से जैसे भाव करोगे वैसे कर्मों का आश्रय बन, उसके निमित्त से शरीर आदि, उस शरीर आदि मिलने पर तुम मन वचन काय आदि के व्यापार पूर्वक ये सब बाहर की क्रियाएं सब करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जब अपन अपने देखो साधक व्यक्ति के जीवन में अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता पूर्वक अभी जब तक चारित्र में पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई, तो व्यवहार में वो ऐसा सोचता है, ऐसा बोलता है, ऐसे शरीर से क्रिया करता है जिसमें उसको पाप आदि कर्मों का आश्रय होकर के दुर्गति आदि का पात्र न बने। 15 प्रकार का योग बतलाया है, तो उसमें 4 मनोयोग, 4 वचन योग। 4 मनोयोग कैसे होते हैं? सत्य, असत्य, उभय, अनुभय। आप मन में असत्य सोच रहे हो, आप मन में सत्य सोच रहे हो, आप मन में उभय सोच रहे हो, आप मन में अनुभय रूप सोच रहे हो। ऐसा ही चलता रहता है, समझ में आता है। अपन को देखो ऐसी स्थिति है, चुनाव होता ना, चुनाव, तो चुनाव में वोटिंग, वो वोट डालने के लिए लोगों के लिए वो दिए जाते हैं पेपर, बैलेट पेपर क्या होते हैं, उनमें निशान लगाने के अपने लिए दिए जाते हैं। आपको चुनना है उसमें से, तो उसमें एक कॉलम ये भी होता है अनुभय का। अनुभय का जानते हो? अनुभय माने
नहीं नोएडा तो माने अनुभव, उसका अर्थ क्या होता है, तुम्हें दोनों पसंद नहीं है, आपने किसी को मत नहीं अपना वोट नहीं दिया, वो अनुभव का निशान लगाओ कि हमें इनमें से कोई पसंद नहीं है। अब आपने झूठे को, पापी को, हिंसक को, हत्यारे को वोट दे दिया, आपने सत्य है, विवेकी है, न्याय नीति का पक्ष लेने वाला है उसको वोट दिया। जैसा आप सोच रहे हो, प्रवृत्ति कर रहे हो, बोल रहे हो, उसका परिणाम आपको कर्मों का आश्रयबंध होगा, आगे फल भोगना पड़ेगा। तो ये 24 घंटे अपना चलता रहता है चुनाव जीवन में, सुबह से लेके शाम तक, जब तक सो नहीं जाते, जब तक चुनाव चलता रहता है। अब क्या करूं, ये करूं कि ये करूं, ये करूं कि ये करूं, ये अच्छा है कि ये, 24 घंटे इसके बिना जीव रहते नहीं बाहर में। निरंतर अपन बोलते दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से दिन। तो शुभ और अशुभ आकुलता के काम है सभी। अब उसमें एक में तीव्र आकुलता, एक में कम, और निराकुलता तो अपने स्वरूप के अवलंबन में है। जब तक आप अपने उस शांत निराकुल आत्मा का अवलंबन करके उसमें स्थिर होकर अतीन्द्रिय आनंद नहीं भोगोगे, तब तक ये सब आकुलता आकुलता आकुलता। अब उसमें अपन को चुनाव उठते ही साथ चुनाव करना पड़ता है। अब आपके सामने सबसे पहले उठे तो उठे, अब चुनाव में अगर गलती कर दोगे तो लोग सारी व्यवस्था, तुम्हारी अव्यवस्था फैल जाएगी। सुबह उठते ही साथ अब अपन को दिमाग में है, क्या दिमाग में है कि भैया अपन को पहले कौन सा काम करना है, आता दिमाग में नहीं आता। तो सबसे पहले अपन जिसके बिना काम अपना और काम बिगड़ जाएगा, सबसे पहले वो निपटाएंगे। फिर अब काम तो बहुत है, अब अपना मान लीजिए स्वाध्याय होना है। सुबह जो है अपना स्वाध्याय चलता है 8:30 बजे से, तो भैया ये काम अपन को अपने आत्महित की समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, और काम अपन और समय सेट करो, पर इस टाइम को अपन को इधर उधर न, उसमें नहीं अपन को समय ख़राब करना है। तो आपका चुनाव होगा उसमें। और अगर आपने अब 8:30 का टाइम, अब वही समय तुम दूसरे कामों में लग गए, तो ये सब टाइम निकल जाएगा और इससे वंचित हो जाओगे आप। तो ये बुद्धि तुम्हारी 24 घंटे चलती है, माने आपको 24 घंटे पैर रखते समय आपको चुनाव करना पड़ता है कौन से रास्ता से चले अपन। तो अब तो एक एक कदम रख करके अपन को पैर रखते समय चुनाव करना पड़ता है। कदम ऐसी जगह रखें जहाँ जीवों की हिंसा नहीं हो। अब ये विवेक नहीं चलेगा तो 24 घंटे क्या है, जानवरों जैसी अपनी वृत्ति पाप निरंतर आश्रय बंद होता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप ये धर्म चल रहा आपका, धर्म जो अपन ने समझा है वो तो अपन को जीवन में 24 घंटे प्रयोग करना है। यहाँ तो थ्योरी बताई जा रही कि इसमें पाप होता है, इसमें पुण्य होता है, इसमें धर्म होता है। अब आपको क्या करना है आप जानो। रात दिन अपना जीवन बिना प्रवृत्ति के अब संसार में चल रहे हो तो चलेगा। अब इसमें अपन अभी पूर्व में अपन ने कुछ अच्छा कर्म किया होगा तो अपन यहाँ मनुष्य कुल में पैदा हो गए, जैन कुल में न कैसी कैसी दशाएं हैं जीवों की। और अभी भी अब उसमें भी अपन को ये जो है माँ भाग्य से भगवान जनेन्द्र के वचन सुनने के लिए, समझने के लिए निष्पक्ष हो गए, और अपन को समझ ये बहुत बड़ी मुश्किल से मिलता है। नहीं तो धर्म के नाम पे लोग क्या क्या करते रहते हैं, ऊट पटांग काम, पता ही नहीं पड़ता अपन को, समय पूरा बर्बाद करते हो, पाप का आश्रय बंद करते। अगर अपनों को सांप्रदायिक बुद्धि है, पक्षपात में अपन अपने लोगों में मोह करते हैं। देखो प्रेम होता है तो धर्मात्मा के सब जीवों से प्रेम भाव सब, और जो सांप्रदायिक व्यक्ति होता है, मोही व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति विशेष में प्रेम नहीं करता, वो मोह करता है। उसकी कसाय अनुसार उनका कसायों का पोषण होता है तो उनके साथ में रहता है, और कसायों का पोषण नहीं होगा तो वहीं लड़ने झगड़ने लग जाएगा। होता है ऐसा कि नहीं होता? अपन बोलते हैं फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। मोह अलग चीज़ है और प्रेम अलग चीज़ है। मोह किसे कहते हैं? जिसमें अपना लौकिक स्वार्थ सत्ता है, कसाय की विषयों की पूर्ति होती है, उनसे संबंध रखना ये मोह है। और प्रेम किसे कहते हैं? जिनसे अपना क्या है, प्रेम तो जीव मात्र, सब जीव हैं और संसार में भैया अपने स्वरूप को नहीं समझ के दुखी हैं, पर मूल में तो वास्तव में इनका सबका स्वभाव एक जैसा है। तो
उस दृष्टि से सबको अपने समान समझना। अब पर्याय में उनकी विपरीत मान्यता अपनी अपनी है, अपने अपने उनने धर्म को सही नहीं समझ के धर्म संप्रदाय बना रखे हैं। अब अपने अपने संप्रदायों में लोग मानते हैं कि ये अपने जी धर्मात्मा है, और उनके संप्रदाय का हिसाब से नहीं चलो तो उनके प्रति द्वेष रखते हैं, उनको अधर्मात्मा मानते हैं। ये किसका लक्षण है? ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। धर्मात्मा जीव तो सबको अपने समान समझता है, और जो सत्य धर्म को समझ करके निष्पक्ष होकर जीते हैं उनको धर्मात्मा जानता है। और जो पक्षपात में है, तीव्र सांप्रदायिक बुद्धि है, तीव्र गीत मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप को भी नहीं समझते हैं, और अगर तुम उनसे कुछ कहो तो लड़ने झगड़ने तैयार हैं, तो क्या करता है वो? उनसे माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ जीवों के प्रति। तो पहले तो आप जीव द्रव्य दृष्टि से देखो तो सब जीव एक समान है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। निश्चय से माने स्वरूप से देखो तो सब जीव एक जैसे स्वभाव वाले हैं। तो उस दृष्टि से तो सब जीवों से मैत्री रखना। अब पर्याय दृष्टि से तीन भेद हैं। फिर मैत्री भाव तो द्रव्य दृष्टि का है सब जीवों से, अरहंत तो सिद्ध भी अपने समान ही हैं, भी उनमें कोई अंतर नहीं है। अब पर्याय दृष्टि में तीन भेद हैं, तो उनमें अपन को फिर प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ। प्रमोद किन में? अपने से विशेष धर्म के क्षेत्र में जो बड़े हुए आत्माराधना में, उनको देख करके गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके मैं। अब दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर जो तीव्र कसाई है और जो खोटे मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चे धर्म के स्वरूप को समझते नहीं है, सांप्रदायिक बुद्धि है, तो ऐसे लोगों से क्या करना? माध्यस्थ भाव। अच्छे बुरे नहीं उनको, ना अच्छा ना बुरा। क्यों? कि उनसे मैंने संबंध रखोगे तो झगड़ा, और नहीं रखो मैंने उनसे विरोध में जाओगे तो झगड़ा, इसलिए उनसे मध्यस्थ रहना। तो ये माध्यस्थ भाव में विपरीत बताऊँ। और मैत्री प्रमोद कारुण्य करुणा दया किनके प्रति? दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा से। जो गरीब हैं, पाप के उदय में दुखी हो रहे हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, तो उनके लिए उनके प्रति करुणा भाव, दया का भाव जैसा बन सकता है, जितना उनका संयोग करके उनकी तकलीफ दूर हो। तो ये जो है ये अपन को बाहर में पर्याय दृष्टि से, माने उनकी अभी जीवन में जब तक वो आत्मस्वरूप को नहीं समझते तब तक वो धर्मात्मा नहीं है, बहिरात्मा है। अब बहिरात्माओं में भी तीव्र कसाई है, सांप्रदायिक बुद्धि है, हठाग्रही दुराग्रही है, तो उनसे मध्यस्थ। तो ये आचार्यों ने अपन को सूत्र दिए हुए हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्वाधिक क्लिश्मान अभिनियेषु। जो अपन मेरी भावना बोलते ना, क्या मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे, दुर्जन गुरु कुमारगतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूँ मैं उन पर ऐसी पढ़। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम मड़ावे, बने जहाँ तक उनकी सेवा हो नहीं कृतज्ञ कभी में, द्रोह न मेरे उरावे। हो नहीं कृतज्ञ कवि में क्या अर्थ होता है इसका? एक होता है कृतज्ञ और एक होता है कृतज्ञ। कृतज्ञ और कृतज्ञ, इन दोनों में क्या अंतर है? देखो अपन बोलते हैं द्रोह, द्रोह न मेरे और आवे। द्रोह क्या कहलाता है? अपन कहते हैं राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही। तो द्रोह माने हाँ, उनके विरोध में खड़े हो जाना, उनके विपरीत खड़े हो जाना। तो ये कहते इस प्रकार का अपने अंदर भाव किसी के प्रति नहीं आना चाहिए। द्रोह न मेरे, गुणग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जा। तो ये बहुत अच्छे सुंदर अपन को जीवन जीने की कलाएं ज्ञानियों ने, आचार्यों ने अपन को दी हैं। अगर इनको अपन जिए तो अपना जीवन बहुत पवित्र बनेगा, जीवन की सार्थकता होगी। और अगर इन सूत्रों को नहीं समझे तो अपन यदवा तदवा अज्ञान दशा में आज तक भटक रहे हैं और आगे भटकते रहेंगे। इसलिए अपन को इन सब बातों को बराबर यहाँ समझना चाहिए। तो ये विवक्षाएँ यहाँ दी गई हैं कि इस प्रकार व्यवहार से जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध से इन कर्म आदि का कर्ता भी होता है।
और उसी के कारण से संसार की व्यवस्था चलती है। निश्चय नय दो चेतन कर्मणादा, निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा चेतन कर्मों का करता है। वह खुलासा इस प्रकार रागादि विकल्प रूप उपाधि रहित निष्क्रिय परम चैतन्य की भावना से रहित होने से जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाला जो कर्म उपार्जित किया है उसका उदय होने पर निष्क्रिय निर्मल स्वासंवित्ति को नहीं प्राप्त करता हुआ जीव भाव कर्म शब्द से वाच्य रागादि विकल्प रूप चेतन कर्मों का अशुद्ध निश्चय नय से करता होता है। क्या करता है? अपने उस चैतन्य स्वरूप का अनुभव संवित्ति ना करके जो पूर्व में कर्म उपार्जित किए हैं उनके उदय में जुड़कर और जीव ये राग आदि क्रोधादि बेकारी भाव कर्मों को करता रहता है अशुद्ध निश्चय नय से। ये जीव ही उसकी अपनी पर्याय में करता है, कोई दूसरा नहीं कराता है। अच्छा, इस प्रकार से अब यहाँ कहते हैं उस समय तपे हुए लोहखंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। माने इसको अशुद्ध निश्चय नय का खुलासा कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कर्मों का अशुद्ध निश्चय नय से करता, अशुद्ध निश्चय नय का अर्थ कहा जाता है कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ होने से अशुद्ध कहलाता है और उस समय तपे हुए लोहखंड के गोले के समान तन्मय होने से निश्चय कहलाता है। कर्म के उदय में जुड़ने से जीव भी उस प्रकार की कषाय और प्रवृत्ति कर रहा है। जैसे लोहे का गोला अग्नि का सानिध्य करे तो वो खुद ही उष्ण होकर के और तप्त हो जाता है। ऐसे ही जब ये कर्मों के उदय में जीव जुड़ता है तो उसको गुस्सा आती है, अहंकार आता है, मायाचारी करता है, लोभ करता है, मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति करता है। तो ये सब कौन करता है? वो जीव ही करता है। उदय में कर्म का उदय निमित्त है और जीव उसमें जुड़ करके स्वयं करता है। अगर ये विवेक रख करके उसमें न जुड़े, अपने ज्ञान को जागृत रखे तो पुराना कर्म निर्जलित हो जाएगा, नया कर्म बंधेगा नहीं, आगे के लिए जीव कर्म से सुखी होगा। तो ये अपन को विधि समझना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ इस प्रकार अशुद्ध और निश्चय इन दोनों का मिलाप करके अशुद्ध निश्चय नय कहा जाता है। और शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, जब जीव शुभ अशुभ रूप तीन योग मन वचन काया के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध ऐसे एक स्वभाव रूप से परिणमन करता है तब अनंत ज्ञान सुख आदि शुद्ध भावों का छद्मस्त अवस्था में भावना रूप से विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से करता है और मुक्त अवस्था में शुद्ध नय से अनंत ज्ञान सुख आदि शुद्ध भावों का करता जानना चाहिए। जब साधक अवस्था में रहेगा तो जितना जितना अपने अंदर में परावलंबर से प्रभावित नहीं हो, अपने सहज स्वास्थ्य जीवन जिए, उतने उतने अंशों में शुद्ध, और जितना जितना वो जुड़ेगा उतना उतना अशुद्ध। और जब वो पूर्ण अपने स्वरूप में जुड़ जाएगा तो पूर्ण उसकी शुद्ध दशा प्रकट होकर के पूर्ण शुद्ध भावों का कर्ता कहलाएगा। अब परंतु परिणमित होते हुए शुद्ध अशुद्ध भावों का ही परमार्थ से कर्ता जीव में कर्तापना जीव में जानना चाहिए। हस्तादि के व्यापार रूप पुद्गल परिणामों का कर्ता परमार्थ से निश्चय से नहीं समझना हो। नित्य निरंजन निष्क्रिय निजात्म स्वरूप की भावना रहित जीव को कर्मादिक का कर्तृत्व कहा है। अतः उस निज शुद्धात्मा में ही भावना करना चाहिए। यदि अपन को इन सब बाहर के कर्मादिक संसार के बंधनों से मुक्त होना है तो क्या करने चाहिए? अपना जो निःशुद्धात्म तत्व है आत्म भावना भावते भावते जीव लहे निर्वाण, अपने स्वरूप की भावना और साधना करके ही जीव ये मुक्ति को प्राप्त होता है। और जब तक वो अपने मूल स्वरूप को नहीं समझता, उसका आश्रय नहीं करता, तब तक ये निरंतर परावलंबन करके मोह राग दोष करते हुए चतुर्गति का पात्र बना रहता है। इस प्रकार से अपन को ये कर्ता अधिकार में, इस प्रकार सांख्य मत के प्रति एकांत अकर्तृत्व का, जीव के एकांत से अकर्ता होने का, जीव अकर्ता है, कुछ नहीं करता, शुद्ध ही रहता है, तो कहते हैं ये वास्तव में वस्तु का स्वरूप नहीं है ऐसा। इस प्रकार उसका निराकरण करने की मुख्यता से गाथा पूर्ण हुई। तो ये 8वीं गाथा। अब यद्यपि आत्मा शुद्ध नय से निर्विकार
परम आह्लाद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत का भोगता है तो भी अशुद्ध नय से सांसारिक सुख दुख का भी भोगता संसार अवस्था में अज्ञान दशा में जीव होता है। इस प्रकार की ये भोक्तापने की आगे 9वें नंबर की गाथा है। इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आप लोगों को एक एक गाथाएँ भी साथ में याद होती जाएंगी। देखिए गाथा है, हम बोलेंगे आप लोग उसको दोहराएंगे। व्यवहारा स्वह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदा निश्चय नयदो चेदन भावम खुआदस्य व्यवहारा स्वह दुखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदी आदा निश्चय नयदो चेदन भावम खुआदस्य। देखो इसमें जो है जैसे कर्तापने की है ऐसे ये है, जैसे कर्ता जीव किसका है ऐसे भोक्ता किसका है, परमार्थ से व्यवहार से वो बात है। तो व्यवहारा स्वय दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी, व्यवहार से पुद्गल कर्मों का जो फल सुख और दुख साता साता वेदनी के निमित्त से उदय में आता है, तो कौन सा सुख और दुख संसार दशा में जी। तो कहते हैं व्यवहार से पुद्गल कर्मों का फल जो सुख दुख है उसको जीव पभुंजेदी माने उसको भोगता है। और निश्चय नय दो चेदन भावम को आदत से, पहले आत्मा माने आत्मा व्यवहार से पहले लगा ना, तो व्यवहारा स्वय दुखम पुग्गल कम फलम पभुंजेदी आदा, आदा माने आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्मों का फल जो सुख और दुख है उसको भोगती है। और निश्चय नय से तो यह आत्मा अपने चेतन भावों को ही वास्तव में भोगती है। अब चेतन भावों में लगा लेना कि चेतन भावों में अपने विकारी भावों का भी भोगता है, और अगर शुद्ध स्वभाव की दृष्टि से तो अपने शुद्ध भावों का भोगता है। तो ऐसा जैसे कर्तापने में अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक का करता, तो ऐसे ही अशुद्ध निश्चय नय से अपने ये संसार संबंधी सुख दुख आदि विकारी भावों का भोगता है ना, आकुलता का भोगता है। ऐसा कहो का भोगता है। अज्ञान दशा में ये जीव क्या करता है, कसाय करके आकुलता भोगता है, और ज्ञान दशा में अपने स्वरूप के अवलंबन से निराकुलता को भोगता है, अपने स्वरूप आश्रय से ऐसे निराकुलता रूप सच्चे सुख को भोगता है, तो वो शुद्ध भाव कहलाते। तो इस प्रकार से ये इस गाथा का संक्षेप में अर्थ है। आगे इसका विस्तार में भी थोड़ा खुलासा है। अभी तो अपन इतनी गाथाएं बराबर अपन को एक एक करके ज्ञान में रखें और फिर अपने जीवन में अपन लगाते जाएं उसको। जो ये बताया जा रहा है ये तो आचार्य देव ने अपन को समग्र रूप से स्वरूप समझाया है, और अपन अब जहाँ जी रहे हैं और वहाँ अपन को मूल में तो अपन को सबसे पृथक अपने निःशुद्धात्म तत्व को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसमें स्थिर करके सच्चा धर्म का जीवन जीने चाहिए। और जब तक वो नहीं अपन प्राप्त कर पा रहे तब तक विवेक पूर्वक अपन को व्यवहार में, जिससे अपन को तीव्र कर्मों का आश्रय बंद होकर दुर्गति के पात्र ना बने, ऐसा विवेक रख करके जीना चाहिए। चलिए।